दोस्तों, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के अंतर्गत जो 2459 प्लस 1 कोटि के जो पाठ हैं 1637 मदरसे जो कि अब तक उनको सरकार से ग्रांट नहीं मिल पाई है, उनको लेकर यहाँ पर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से 28/8/2025 यानी कि एक नोटिस जारी किया गया है। आइए इस नोटिस के माध्यम से आपको हम बताते हैं कि कौन कौन सी बातें इस नोटिस के अंदर बताई गई हैं, क्या वो मामला हल होने को है या फिर नहीं। देखिए, बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय आदेश और तारीख देख लीजिए, ये 28 अगस्त 2025 का ही लेटर है। संचिका संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों अंश 2 2165 माननीय उच्च न्यायालय यानी कि पटना हाईकोर्ट में दायर CWJC नंबर 20406/2018 मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24/1/2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश F के अनुपालन के संबंध में यहाँ पर कहता है कि अराजकीय प्रस्वीकृत 2459 प्लस 1 कोटि के अंतर्गत अनुदानित मदरसों का जिला त्रिसदस्यीय समिति से प्राप्त स्थलीय जांच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर गठित समिति के द्वारा किया गया था। समीक्षा क्या कहते हैं, जांचोपरांत विभागीय संकल्प संख्या 1090 जो कि 29/11/1980 में निर्धारित मानक मंडल को पूर्ण नहीं करने वाले मदरसों की प्रस्वीकृति रद्द करने हेतु समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली 2022 के नियम 12(2) के तहत कार्रवाई करने हेतु बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को पत्र प्रेषित किया गया था। तदालोक में मदरसा बोर्ड द्वारा मदरसा से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके दावे की संपुष्टि संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से कराते हुए अनुशंसा के साथ फोल्डर विभाग को उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे मामले में मदरसा बोर्ड से प्राप्त फोल्डर की समीक्षा हेतु निम्नवत रूप से समिति का गठन किया जाता है। दोस्तों, आपको मैं सारा चीज बिल्कुल आसान लफ्जों में बताने की कोशिश करूं तो ये मामला ये है कि उच्च न्यायालय यानी कि पटना हाई कोर्ट के अंदर अलाउद्दीन बिस्मिल उसके बाद राज्य सरकार के अंतर्गत जो केस चल रहा था, जो मामला दर्ज था, जो कि 24/1/2023 को आदेश पारित हुआ था। इसी के आदेश में 2459 प्लस 1 कोटि के जो मदरसे थे जिसमें के अनुदान मिला हुआ था, तो उनको सभी जिला में त्रिसदस्यीय यानी कि 3 सदस्यीय टीम गठित करके उन मदरसों के अंदर जमीनी स्तर पर उनका जांच किया गया। लेकिन फिर भी जो मदरसा एक्ट था 29/11/1981 में जो एक्ट बनी थी, इस चीज़ को जो मदरसे पालन नहीं कर पा रहे थे, फॉलो नहीं कर पा रहे थे, या फिर इस कानून के तहत उस मदरसों के पास उतनी सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, तो उसकी जो प्रस्वीकृति यानी मान्यता रद्द कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों, उनके बाद फिर से लोगों ने मदरसा से स्पष्टीकरण मांगा सरकार ने, तो जो मदरसा वाले थे उन्होंने स्पष्टीकरण करके बताया कि हमारे पास जो ये असुविधा है वो कब तक खत्म हो जाएगी, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उनको लेकर ये सारी चीज़ें बताई। लेकिन दोस्तों, उनके बावजूद फिर से दोबारा जो है यहाँ पर मदरसा बोर्ड की जानिब से फोल्डर उपलब्ध कराया गया है और उनके साथ साथ जो टीम है उनको गठन किया है। यहाँ पर देखेंगे श्री शाहजहां जो कि अभी फिलहाल में संयुक्त सचिव हैं शिक्षा विभाग बिहार पटना के, इसको अध्यक्ष बनाया है। और श्री अमित कुमार पुष्पक जो कि उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के हैं, इनको सदस्य के रूप में रखा है। और श्री अजय सतीश भेंगरा जो कि उप सचिव शिक्षा विभाग के हैं, इनको यहाँ पर सदस्य के रूप में दिया गया है। यहाँ पर सचिव सह निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना का अनुमोदन प्राप्त है 28/8/2025। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से इनकी टीम को गठित किया गया है, तो अब फिर से दोबारा इन लोगों के जरिए से कौन से कामकाज को अंजाम दिया जाता है वो भी देखने योग्य होगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उम्मीद जहां तक लग रहा है कि जिस स्तर पर अभी काम को लिया जा रहा है, चाहे वो 1637 का ही मामला क्यों ना हो, 339 का ही मामला क्यों ना हो, तो उम्मीद लग रहा है कि कुछ दिनों में आने वाले वक्त में इलेक्शन से पहले पहले ये सारे चीज़ हल होने के आसार नज़र आ रहे हैं। मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इसका PDF चाहिए तो हम टेलीग्राम में डाल दिए हैं और फोटो जो है व्हाट्सएप ग्रुप में हम डाल दिए, वहां से आप पढ़ सकते हैं इसको कि क्या ये नोटिस का मंशा है, वो सारा चीज़।
फिलहाल जैसे ही इनके बारे में दोबारा नेक्स्ट अपडेट मिलती है तो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।